नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2026 के 32वें और आईपीएल के एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले का रोमांच देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 200 लाइक है, तो दिल से वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि टाटा आईपीएल 2026 रोमांचक तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, जहां आज आईपीएल के 32वें महामुकाबले में आईपीएल क्रिकेट इतिहास की दो सबसे घातक टीमें एक दूसरे के आमने सामने थीं, जहां एक तरफ ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ के सामने रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान की टीम मौजूद थी और मुकाबले की शुरुआत में लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का लखनऊ की टीम के पक्ष में गिरा और लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान की टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया था, जिसके बाद राजस्थान की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी तो राजस्थान की तरफ से वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे, जहां इन दोनों के कंधों पर इस महत्वपूर्ण महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही पारी की शुरुआत लखनऊ की ओर से मोहम्मद शमी ने की और पहले ओवर में उन्होंने काफी कसी हुई गेंदबाजी की, जिससे बल्लेबाजों को ज्यादा मौका नहीं मिला। लेकिन चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने मौका मिलते ही हाथ खोल दिए। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए फाइन लेग की दिशा में फ्लिक शॉट खेला और गेंद सीधे बाउंड्री पार 4 रन के लिए चली गई। इस तरह पहले ओवर की समाप्ति पर राजस्थान ने 7 रन बना लिए। दूसरे छोर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रिंस यादव को सौंपी गई और यहीं से युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। दूसरी ही गेंद पर पैड लाइन पर आई गेंद को उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ मिड विकेट की तरफ फ्लिक किया और गेंद तेजी से चौके के लिए निकल गई। इसके बाद अगली ही गेंद पर सूर्यवंशी ने बैकफुट पर जाकर कवर और पॉइंट के बीच जबरदस्त शॉट खेला, जो सीधा गैप में गया और एक और चौका मिला। इस ओवर में कुल 13 रन आए और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी बनती नजर आई। तीसरे ओवर में फिर से गेंद मोहम्मद शमी के हाथ में आई, लेकिन इस बार जायसवाल पूरी लय में दिखे। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए गेंद को पॉइंट की दिशा में 4 रन के लिए भेज दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने बैकफुट पर जाकर डीप पॉइंट की ओर जोरदार कट शॉट लगाया और गेंद तेजी से बाउंड्री पार चली गई। अब दोनों बल्लेबाज लगातार बड़े शॉट खेलते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दिला रहे थे। अब इस ओवर में 2 चौके आ चुके थे, तो अगली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने मोहम्मद शमी के खिलाफ एक और शानदार शॉट खेला। मिड ऑन फील्डर के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट किया, जो एक टप्पा खाकर बाउंड्री लाइन पार कर गई और 4 रन मिल गए। लगातार 3 चौके लग चुके थे और जायसवाल बेहद खतरनाक नजर आ रहे थे। पहले विकेट के लिए दोनों के बीच 32 रनों की मजबूत साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन तभी शमी ने जोरदार वापसी की। अगली ही गेंद पर जायसवाल ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, मगर इस बार गेंद सीधे ऋषभ पंत के दस्तानों में चली गई। पंत ने शानदार कैच लपका और 22 रन बनाकर जायसवाल को पवेलियन लौटना पड़ा। अब एक विकेट गिर चुका था और नए बल्लेबाज के रूप में ध्रुव जुरेल क्रीज पर आए, लेकिन शमी यहीं नहीं रुके। अगली ही गेंद पर उन्होंने जुरेल को भी फंसा लिया और एक बार फिर विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। इस तरह बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बड़े विकेट गिर गए और बिना खाता खोले जुरेल भी वापस लौट गए। देखते ही देखते 3 ओवर के अंदर ही टीम ने अपने 2 अहम विकेट गंवा दिए। अब कप्तान रियान पराग मैदान पर आए, लेकिन लगातार गिरते विकेटों के कारण उन पर दबाव साफ नजर आ रहा था। चौथा ओवर जब मोहसिन खान लेकर आए तो उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहली 4 गेंदों पर कोई रन नहीं दिया। दबाव बढ़ता गया और आखिरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन अतिरिक्त उछाल के कारण
गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर कवर की दिशा में गई, जहां दिग्विजय सिंह राठी ने दौड़ते हुए बेहतरीन कैच पकड़ लिया। सूर्यवंशी 8 रन बनाकर आउट हो गए और इस तरह यह ओवर मेडन रहा। साथ ही टीम को तीसरा बड़ा झटका भी लग गया। अब नए बल्लेबाज के रूप में शिमरॉन हेटमायर मैदान पर आए और उनके साथ रियान पराग पर पारी संभालने की जिम्मेदारी आ गई थी, क्योंकि लगातार 3 विकेट गिरने से टीम दबाव में आ चुकी थी। ऐसे में 5वां ओवर फिर से मोहम्मद शमी लेकर आए। इस ओवर की पहली ही गेंद पर पराग ने पैड लाइन पर डाली गई फुल गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ फ्लिक किया और गेंद को चौके के लिए भेज दिया। हालांकि इसके बाद ज्यादा रन नहीं आए और टीम ने इस ओवर में कुल 5 रन जोड़े। 5 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 37 रन हो गया था। पावर प्ले का आखिरी यानी 6वां ओवर जब मोहसिन खान लेकर आए तो इस ओवर में रियान पराग ने थोड़ा आक्रामक रुख अपनाया। तीसरी गेंद पर उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से एक फ्लैट शॉट खेला। बैक ऑफ लेंथ गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ लगाया गया यह शॉट सीधा बाउंड्री के पार 4 रन के लिए गया। हालांकि इसके बावजूद इस ओवर में कुल 7 रन ही आए। लखनऊ के गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत करते हुए राजस्थान की बल्लेबाजी को पूरी तरह बांध कर रखा था। पावर प्ले खत्म होने तक टीम सिर्फ 44 रन ही बना सकी थी। इस प्रदर्शन से कप्तान ऋषभ पंत भी काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे, जबकि राजस्थान की टीम दबाव में आ चुकी थी। 7वां ओवर लेकर मयंक यादव आए और अपनी तेज रफ्तार से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। पहली 5 गेंदों पर उन्होंने कोई बड़ा शॉट नहीं लगने दिया, लेकिन आखिरी गेंद पर पराग ने पैड लाइन पर आई गेंद को फ्लिक करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद तेजी से स्टैंड में जा गिरी और इसी के साथ टीम ने 7 ओवर में 54 रन पूरे कर ली। 8वां ओवर दिग्विजय सिंह राठी के नाम रहा, जिसमें उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए कोई बाउंड्री नहीं दी। इस ओवर में रियान पराग और शिमरॉन हेटमायर ने सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया और टीम 60 रन तक पहुंच गई। लखनऊ की सधी हुई गेंदबाजी ने मैच को काफी धीमा बना दिया था और बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। 9वें ओवर में प्रिंस यादव को सफलता मिल गई। ओवर की आखिरी गेंद पर रियान पराग ने मिड विकेट की तरफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और गेंद हवा में उठ गई। वहां खड़े निकोलस पूरन ने आसान कैच पकड़ लिया। पराग 20 रन बनाकर आउट हो गए और टीम का स्कोर 62 रन पर 4 विकेट हो गया। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रविंद्र जडेजा मैदान पर आए। 10वां ओवर फिर से मयंक यादव लेकर आए, लेकिन इस बार शिमरॉन हेटमायर ने उन्हें निशाने पर लिया। पहली ही गेंद पर हेटमायर ने मिड विकेट की ओर खड़े खड़े जोरदार फ्लिक लगाया और गेंद सीधे स्टैंड में छक्के के लिए पहुंच गई। इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने शॉर्ट लेंथ गेंद को पुल करते हुए मिड विकेट की दिशा में भेजा, जो एक टप्पा खाकर बाउंड्री पार 4 रन के लिए चली गई। इस तरह हेटमायर ने टीम के लिए रन गति बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी। दोस्तों, ये लगातार दूसरी बाउंड्री थी और इसके बाद अगली ही गेंद पर शिमरॉन हेटमायर ने मयंक यादव को एक और करारा जवाब दिया। मिड ऑन फील्डर के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे चौके के लिए भेज दिया। इस तरह 10 ओवर के बाद टीम ने 76 रन बना लिए थे। शुरुआत भले ही खराब रही हो, लेकिन हेटमायर अब टीम की वापसी की उम्मीद बन चुके थे और तेजी से रन गति बढ़ा रहे थे। लेकिन 11वें ओवर में मोहसिन खान ने इस साझेदारी पर ब्रेक लगा दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर गुड लेंथ की तेज गेंद को हेटमायर ने लेग साइड में खेलने की कोशिश की, मगर टाइमिंग सही नहीं बैठी और गेंद लीडिंग एज लेकर हवा में उठ गई। वहां मौजूद प्रिंस यादव ने आसान कैच पकड़ लिया और हेटमायर 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट के साथ ही टीम का स्कोर 77 रन पर पहुंचा और आधी टीम वापस जा चुकी थी। अब नए बल्लेबाज के रूप में डोनोवन फरेरा क्रीज पर आए, लेकिन लगातार गिरते विकेटों के कारण बल्लेबाजी पूरी तरह दबाव में थी। बड़े शॉट खेलने की बजाय सिंगल डबल लेकर पारी को संभालने की कोशिश की जा रही थी। 13वें ओवर में जब मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने आए तो फरेरा ने पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में गई और कैच का मौका बना,
लेकिन मयंक यादव उसे पकड़ नहीं पाए और टीम को किस्मत का साथ मिला, जिससे एक चौका भी मिल गया। इस ओवर में कुल 6 रन आए और टीम धीरे धीरे 100 के करीब पहुंचने लगी। इस दौरान रविंद्र जडेजा और फरेरा समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, जिससे टीम को थोड़ा स्थिरता मिल रही थी। 14वें ओवर में दिग्विजय सिंह राठी ने कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 6 रन ही दिए, जिससे टीम का स्कोर 95 तक पहुंचा। इसके बाद 15वां ओवर लेकर फिर से मयंक यादव आए और उन्होंने पहली 5 गेंदों पर कोई बाउंड्री नहीं दी। हालांकि आखिरी गेंद पर फरेरा ने आउटसाइड एज के साथ गेंद को थर्ड मैन की दिशा में भेजा, जो बाउंड्री के पार चली गई और टीम को चौका मिल गया। 16वें ओवर में प्रिंस यादव गेंदबाजी करने आए और बढ़ते दबाव का फायदा उठाया। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने डोनोवन फरेरा को शॉट खेलने पर मजबूर किया, लेकिन गेंद सीधी मोहसिन खान के हाथों में चली गई। फरेरा 20 रन बनाकर आउट हो गए और उनके साथ 33 रनों की साझेदारी का अंत हुआ। इस तरह टीम ने 110 रन तक पहुंचते पहुंचते अपने 6 विकेट गंवा दिए थे और अब स्थिति काफी मुश्किल हो चुकी थी। नए बल्लेबाज के रूप में शिवम दुबे क्रीज पर आए, लेकिन लखनऊ की सधी हुई गेंदबाजी और शानदार कप्तानी के सामने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। 18वां ओवर जब दिग्विजय सिंह राठी लेकर आए तो ओवर की 5वीं गेंद पर दुबे ने आखिरकार हाथ खोले और पॉइंट फील्डर के ऊपर से गेंद को उठाकर खेल दिया, जो 4 रन के लिए चली गई। इस तरह 18 ओवर के बाद टीम जैसे तैसे 127 रन तक पहुंच पाई। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा बेहद समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे थे। वह सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते हुए अपना विकेट बचाए रखे हुए थे और टीम को संभालने का काम कर रहे थे। 19वां ओवर जब प्रिंस यादव लेकर आए तो दुबे ने दूसरी ही गेंद पर ओवर पिच गेंद को शानदार ऑफ ड्राइव के जरिए चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद इसी ओवर में एक और बाउंड्री आई और अंतिम गेंद पर दुबे ने गेंद की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट की दिशा में गाइड किया, जिससे एक और चौका मिल गया। इस तरह 19 ओवर के बाद टीम का स्कोर 139 रन हो गया। अब आखिरी ओवर की जिम्मेदारी मयंक यादव को दी गई। पहली ही गेंद पर जडेजा ने पैरों पर आई गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलते हुए चौका बटोर लिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ और मिड ऑन के बीच गैप निकालते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया। ओवर में पहले ही 2 बाउंड्री आ चुकी थी और दबाव अब गेंदबाज पर नजर आ रहा था। आखिरी गेंद पर जडेजा ने बैक ऑफ लेंथ गेंद को पुल करते हुए दर्शकों के बीच भेज दिया और एक शानदार छक्का जड़ दिया। इस तरह रविंद्र जडेजा की 29 गेंदों में 43 रन की नाबाद पारी की बदौलत राजस्थान ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 159 रन बना लिए। मुश्किल हालात में जडेजा की यह पारी टीम के लिए बेहद अहम साबित हुई और राजस्थान को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। लखनऊ के गेंदबाजों ने पूरे मैच में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन आखिर में जडेजा ने मैच को संतुलित कर दिया। अब 160 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए लखनऊ की ओर से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे। मिचेल मार्श और आयुष बदोनी के कंधों पर टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी और मुकाबला अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। राजस्थान की ओर से पारी की शुरुआत करने आए जोफ्रा आर्चर ने पहला ओवर डाला, लेकिन इस ओवर में मिचेल मार्श ने अपने इरादे साफ कर दिए। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने क्रीज में टिककर कवर की दिशा में शानदार ड्राइव खेला और गेंद तेजी से चौके के लिए निकल गई। इसके बाद अगली ही गेंद पर मार्श ने फिर आर्चर को निशाने पर लिया और इस बार गेंदबाज के सिर के ऊपर से बेहतरीन शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक और चौका बटोर लिया। पहले ही ओवर में रन तेजी से आने लगे थे, लेकिन आखिरी गेंद पर आयुष बदोनी रन लेने के प्रयास में रन आउट हो गए और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। दूसरे ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर आए, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी नांद्रे बर्गर को दी गई। इस ओवर में ज्यादा रन नहीं आए, लेकिन चौथी गेंद पर पंत ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने उनका कैच लपक लिया।
इस तरह पंत भी बिना खाता खोले आउट हो गए और टीम का स्कोर 10 रन पर 2 विकेट हो गया। अब नए बल्लेबाज के रूप में एडन मार्करम क्रीज पर आए, लेकिन राजस्थान की गेंदबाजी ने शुरुआत से ही दबाव बना रखा था। तीसरे ओवर में फिर से जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने आए और 5वीं गेंद पर मार्करम ने शॉट खेलने की कोशिश की, मगर टाइमिंग सही नहीं रही। गेंद हवा में उठी और एक बार फिर ध्रुव जुरेल ने कैच पकड़ लिया। इस तरह 11 रन के स्कोर पर लखनऊ के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे और मार्करम भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब अगले बल्लेबाज के रूप में निकोलस पूरन मैदान पर आए। खास बात यह रही कि गिरने वाले तीनों बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल पाए थे। राजस्थान के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए लखनऊ की बल्लेबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। नए बल्लेबाज निकोलस पूरन ने आते ही उसी ओवर में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर की पैड लाइन पर डाली गई गेंद को उन्होंने मिड विकेट की ओर फ्लिक किया और गेंद सीधे बाउंड्री पार 4 रन के लिए चली गई। इस तरह 3 ओवर के बाद टीम 16 रन तक पहुंची, लेकिन लगातार गिरे 3 विकेटों ने लखनऊ की हालत खराब कर दी थी। चौथा ओवर जब फिर से नांद्रे बर्गर लेकर आए तो मिचेल मार्श ने जवाबी हमला किया। ओवर की दूसरी गेंद पर शरीर के पास आई तेज गेंद को फ्रंट फुट से मिड विकेट की दिशा में खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। 4 ओवर के बाद टीम 22 रन तक पहुंच गई, लेकिन लक्ष्य छोटा होने के बावजूद शुरुआत काफी कमजोर रही थी। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर यानी 6वां ओवर भी बर्गर के हिस्से आया, जहां मार्श ने चौथी गेंद पर जबरदस्त शॉट खेला। शॉर्ट लेंथ गेंद को उन्होंने पूरे दम से पुल किया और गेंद सीधे दर्शकों के बीच छक्के के लिए जा गिरी। हालांकि खराब शुरुआत का असर साफ दिखा और पावर प्ले खत्म होने तक टीम सिर्फ 31 रन ही बना सकी। कप्तान रियान पराग अपने गेंदबाजों के इस प्रदर्शन से काफी खुश नजर आ रहे थे। 7वां ओवर जब ब्रजेश शर्मा लेकर आए तो निकोलस पूरन ने यहां से गियर बदलने की कोशिश की। चौथी गेंद पर उन्होंने शॉर्ट पिच गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में पुल करते हुए चौका बटोर लिया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर पूरन ने मिड ऑफ के ऊपर से शानदार ड्राइव खेला और एक और चौका हासिल कर लिया। इस तरह 7 ओवर के बाद टीम 40 रन तक पहुंच गई थी। अभी भी जीत के लिए 120 रन की जरूरत थी, जो बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था, लेकिन 3 शुरुआती विकेट गिरने के कारण दबाव बना हुआ था। ऐसे में 8वां ओवर जब रविंद्र जडेजा लेकर आए तो उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ सिंगल डबल दिए। इस ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आई और टीम ने केवल 4 रन ही जोड़े, जिससे रन गति फिर धीमी पड़ती नजर आई। अब 9वां ओवर जब स्पिनर रवि बिश्नोई को दिया गया तो निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने इस ओवर में सिंगल डबल लेते हुए 6 रन जुटाए। इस तरह टीम ने 9 ओवर में अपने 50 रन पूरे कर लिए, लेकिन रन गति अभी भी धीमी बनी हुई थी। 10वां ओवर जब रविंद्र जडेजा लेकर आए तो काफी देर से बाउंड्री नहीं आई थी और दबाव साफ नजर आने लगा था। इसी बीच जडेजा ने मौके का फायदा उठाया और चौथी गेंद पर पूरन को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर कर दिया। पूरन ने हिट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे डोनोवन फरेरा के हाथों में चली गई। 22 रन बनाकर पूरन आउट हो गए और टीम का स्कोर 54 रन पर 4 विकेट हो गया। अब नए बल्लेबाज के रूप में हिम्मत सिंह मैदान पर आए। पहले 10 ओवर में टीम सिर्फ 55 रन ही बना सकी थी, जिससे लक्ष्य अब काफी मुश्किल नजर आने लगा था। कप्तान रियान पराग की कप्तानी और गेंदबाजी दोनों शानदार दिख रही थी। 11वें ओवर में फिर से रवि बिश्नोई आए, जहां मार्श ने दूसरी शॉर्ट लेंथ गेंद पर बैकफुट से शानदार चौका जड़ा। टीम 11 ओवर में 62 रन तक पहुंच गई और मार्श अब लय पकड़ते नजर आ रहे थे। 12वां ओवर जब रविंद्र जडेजा के पास गया तो मार्श ने आक्रामक रुख अपनाया। पहली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को घुटना टेक कर खींचते हुए चौका लगाया। अगली गेंद पर उन्होंने फिर बड़ा शॉट खेला, जहां हल्की सी मिसफील्ड के चलते गेंद शॉर्ट कवर की दिशा में बाउंड्री के पार चली गई। इस तरह 12 ओवर के बाद टीम 74 रन तक पहुंच गई और मार्श अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि लक्ष्य अब भी मुश्किल बना हुआ था।
14वें ओवर में जब फिर से जडेजा गेंदबाजी करने आए तो हिम्मत सिंह ने दबाव कम करने की कोशिश की। चौथी गेंद पर उन्होंने कवर की दिशा में इनसाइड आउट शानदार शॉट खेला और गेंद सीधी छक्के के लिए चली गई। अब दोनों के बीच अच्छी साझेदारी बनती नजर आ रही थी और टीम को थोड़ी उम्मीद मिली। लेकिन 15वें ओवर में रवि बिश्नोई ने फिर से मैच का रुख बदल दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने हिम्मत सिंह को क्लीन बोल्ड कर दिया। हिम्मत 15 रन बनाकर आउट हुए और 37 रनों की साझेदारी का अंत हो गया। टीम का स्कोर 91 रन पर पहुंच गया और आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मुकुल चौधरी मैदान पर आए और आते ही आखिरी गेंद पर बिश्नोई को निशाने पर लिया। उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया और छक्का जड़ दिया। अब मैच रोमांचक मोड पर था, जहां आखिरी 5 ओवर में टीम को जीत के लिए 61 रन की जरूरत थी। यानी कि अगर मुकुल चौधरी और मिचेल मार्श टिक कर खेलते तो टीम को मुकाबले में वापस ला सकते थे। 16वां ओवर लेकर जब नांद्रे बर्गर आए तो पहली ही गेंद पर मार्श ने छोटी गेंद को खड़े खड़े लॉन्ग ऑफ की ओर उछाल दिया और गेंद सीधे गगनचुंबी छक्के के लिए चली गई। इसी के साथ मार्श ने महज 39 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। इस पारी के दम पर टीम ने 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया, लेकिन ज्यादा देर तक मार्श क्रीज पर टिक नहीं सके। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में गेंद उनके बल्ले के निचले हिस्से से लगकर कवर की दिशा में गई, जहां रियान पराग ने कैच पकड़ लिया। 55 रन की बेहतरीन पारी खेलकर मार्श पवेलियन लौटे और 105 रन पर टीम को छठा झटका लगा। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मोहम्मद शमी मैदान पर आए और आते ही आखिरी गेंद पर जोरदार शॉट खेलते हुए मिड विकेट की दिशा में छक्का जड़ दिया। 16 ओवर के बाद टीम का स्कोर 111 रन हो गया और अब आखिरी 4 ओवर में 49 रन की जरूरत थी। 17वां ओवर लेकर ब्रजेश शर्मा आए और पहली ही गेंद पर बड़ा झटका दे दिया। मुकुल चौधरी शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को हवा में दे बैठे और रियान पराग ने कैच पकड़ लिया। मुकुल 7 रन बनाकर आउट हो गए और टीम का स्कोर 111 रन पर 7 विकेट हो गया। इसके बाद मयंक यादव बल्लेबाजी करने आए, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद शमी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए और क्लीन बोल्ड हो गए। शमी 6 रन बनाकर आउट हुए और टीम ने 113 रन पर अपना 8वां विकेट गंवा दिया। अब नए बल्लेबाज के रूप में दिग्विजय सिंह राठी क्रीज पर आए और उनके साथ मयंक यादव पर टीम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। 18वां ओवर जब जोफ्रा आर्चर लेकर आए तो मयंक यादव ने दूसरी गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ पॉइंट की दिशा में गाइड किया और गेंद चौके के लिए चली गई। इससे टीम को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन मुकाबला अब भी काफी मुश्किल नजर आ रहा था। इसके बाद लग रहा था कि मयंक यादव थोड़ी देर और टिककर टीम को संभाल सकते हैं, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने अगली ही गेंद पर मुकाबले का रुख पूरी तरह बदल दिया। मयंक ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, मगर टाइमिंग सही नहीं रही और गेंद हवा में चली गई। विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने शानदार कैच लपकते हुए उन्हें पवेलियन भेज दिया। मयंक यादव 5 रन बनाकर आउट हुए और टीम का स्कोर 119 रन पर 9 विकेट हो गया। अब आखिरी बल्लेबाज के रूप में मोहसिन खान क्रीज पर आए, लेकिन कहानी यहीं खत्म हो गई। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर आर्चर ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया और पूरी टीम 119 रन पर सिमट गई। इस तरह छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की टीम पूरी तरह बिखर गई। राजस्थान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लखनऊ को उसी के घर में 40 रन से हरा दिया और इस मुकाबले में दबदबा बनाकर जीत दर्ज की। इस मैच के सबसे बड़े हीरो रहे रविंद्र जडेजा, जिन्होंने पहले बल्ले से 29 गेंदों में 43 रन की नाबाद पारी खेली और फिर गेंदबाजी में 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। उनके इस बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो दोस्तों, आप इस शानदार जीत के लिए राजस्थान रॉयल्स के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।